तो कहा जाता है कि चिंता व्यक्ति को अधिक परेशान करता है, इसलिए चिंता की जगह पर चिंतन करना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और सीयूईटी पीजी के आप सभी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म, आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म और इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर, जहां आपको सीयूईटी पीजी की तैयारी भी कराई जाती है और साथ में सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी 2024 की काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। ऑल ओवर सारी यूनिवर्सिटीज़ की कॉमन प्रक्रिया इस वीडियो में कवर होगी। ऑनलाइन डेमो सेटअप आप इसको समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सीयूईटी पीजी की सारी अपडेट समय पर और सही अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। कोई भी गलत न्यूज, फेक न्यूज नहीं फैलाई जाएगी, क्योंकि इस ऑनलाइन दुनिया में फेक न्यूज बहुत सारी आपको लोग दे रहे हैं। तो हम कम से कम एक व्यक्ति ऐसे हैं जो ईमानदारी से आप तक सही खबर सही समय पर पहुंचा रहे हैं। तो बात करते हैं काउंसलिंग डेमो सेटअप पर। मैंने शुरू में क्यों कहा कि चिंता अधिक परेशान करता है व्यक्ति को, इसलिए चिंतन करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, एग्जाम से कहीं ज़्यादा चिंता आप लोगों को अब काउंसलिंग की हो गई है। और स्वाभाविक सी बात है कि भाई काउंसलिंग में अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोई भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम सारी सावधानियां बताएंगे, हमारे पास अनुभव है, हम सारे प्रोसीजर्स आपको बताएंगे। इसलिए आप अपने किसी अच्छे विषय पर चिंतन करें। ऐसा नहीं है कि परीक्षा खत्म हो गया है तो आप सिर्फ परेशान रहेंगे काउंसलिंग को लेकर के। लेकिन हाँ, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस्टेक आपको नुकसान कर सकती है इस काउंसलिंग में। कुछ बातें मैंने लिखी हैं, इसको खुद से पढ़ने की जगह पर मेरी बातों को सुनिएगा, पूरी बात समझाऊंगा। जिनके पास समय होगा वही इस वीडियो को देखेंगे। और वीडियो में मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपके लिए मेरा पर्सनल सुझाव है। मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जब कहा, तो हमारे दो चैनल्स हैं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल एंड सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। प्लीज़ बोथ चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा। एक पर ये वीडियो जा रहा है, दूसरे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोनों चैनल के माध्यम से हम काउंसलिंग को कवर करेंगे। क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी काउंसलिंग, जिसके कट ऑफ को हमको आप तक पहुंचाना है, सिंगल चैनल के माध्यम से हम नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए दोनों सब्सक्राइब करिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, सीयूईटी पीजी एंड यूजी स्टडी कैपिटल। बहुत स्टूडेंट्स की शिकायत आती है, सर आप जब लाइव आते हैं, वीडियो देते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। नोटिफिकेशन ना पहुंचने का कारण है लगातार वीडियोस और लगातार क्लासेज यूजी की भी चल रही हैं, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं एक एक वीडियो जो भी बना के देता हूँ या लाइव आता हूँ, लिंक इस चैनल में प्रोवाइड कर देता हूं। तो टेलीग्राम तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचाएगा ही, तो या फिर आप लोग चेक भी करते रहते हैं तो वहां देख सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, नाम, कोर्स का नाम सीयूईटी पीजी 2024 काउंसलिंग। हम आपका नंबर सेव रखेंगे। हमारी टीम लगातार स्टूडेंट्स का नंबर सेव करना शुरू कर दी है। यहाँ पर हम स्टेटस लगा के अपडेट कर देते हैं अपने वीडियोस को। तो बात करते हैं सीयूईटी पीजी 2024 काउंसलिंग फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझेंगे। इस काउंसलिंग के पूरे समीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला सिंपल सा स्टेप, मैंने छोटी छोटी बातें भी लिख दी हैं ताकि बिल्कुल आप गलती ना करें। विजिट ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर टारगेट यूनिवर्सिटी। आपको मैंने कट ऑफ का वीडियो दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, उससे नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है, या फिर उससे ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है। अगर मेरे दिए हुए कट ऑफ से आपका 20 नंबर कम भी है, फिर भी आप उस टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि चांस कभी भी बन सकता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सारी प्राइवेट साइट्स भी हैं, जहाँ पर आपको कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के फर्जी फीस ले सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। मैं जब भी अपडेट देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आपको दिखा देता हूं कि हाँ यही वेबसाइट है .com.in, जिससे भी बनी है वेबसाइट, मैं दिखा देता हूं। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि विजिट आपको करना है। दूसरा है फिल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड लास्ट डेट। यानी ओपनिंग और लास्ट डेट, जैसे आपका सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ओपनिंग और लास्ट डेट खुला था, उसी तरीके से जो भी यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल जब खोलेगी, उसका एक ओपनिंग डेट होगा और एक लास्ट डेट होगा। उसके बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। हाँ, ये मुझे पता है कि आप सारी यूनिवर्सिटीज़ का खुद से नहीं सर्च कर सकते, या फिर आप लोग उतना ज़्यादा रिसर्च करना भी नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए मैं दोनों चैनल पर प्रॉपर अपडेट देता रहूँगा। पिछला अपडेट मैंने बीएचयू, डीयू और जेएनयू को लेकर के दिया था कि क्या फिलहाल की अपडेट है, आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में है। ठीक, आगे की यूनिवर्सिटीज़ का भी अपडेट पहुंचाने को मैंने कहा है, तो मैं पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। तो आप हमारे साथ रहेगा तो मैं बताता रहूंगा। यही है कि चैनल पर विजिट करते रहेंगे, तभी, नहीं तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आप देखे ही नहीं तो क्या मतलब हुआ।
तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे आपने सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, कुछ इसी तर्ज पर आपको ये भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप नंबर 3, कंप्लीट योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विद प्रॉपर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस। अब ये 3 चीजें मैंने क्यों लिखी है, इसीलिए मैं कहता हूं कंप्लीट वीडियो देखिएगा। कुछ लोग इसको पढ़ के सोचेंगे चलिए मैं तो जान गया। कंप्लीट योर काउंसलिंग फॉर्म विद प्रॉपर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस। डिटेल्स का मतलब आपकी जितनी भी डिटेल्स, चाहे पर्सनल हो चाहे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो, जितना फॉर्म में मांगा जाएगा उसे भरना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपसे मांगी जाएंगी वो भरना होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस मैंने लिखा है। अब ये प्रेफरेंस क्या है, देखिए जब आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं या फिर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उनके मेन कैंपस में भी सीटें हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेज में भी सीटें हैं, अलग अलग कॉलेजेज में सीटें हैं, कई रैंकिंग के कॉलेजेज में भी सीटें हैं। जैसे डीयू में कोई कॉलेज बेस्ट है, कोई कॉलेज उससे थोड़ा सा डाउन है, बीएचयू में मेन कैंपस है, अफिलिएटेड कॉलेज है। तो आपको उस प्रेफरेंस को भी भरना होता है काउंसलिंग में। अगर आप प्रेफरेंस में गलत प्रेफरेंस भर दिया, आपने पहले अफिलिएटेड कॉलेज भर दिया, बाद में मेन कैंपस भरा, तो फिर आपको मेन कैंपस नहीं मिलेगा, चाहे लाख आपका मार्क्स कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस एंट्री को सही ढंग से करना है। टॉप यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंस एंट्री भी मैं आपको बताऊंगा जब उनके काउंसलिंग पोर्टल्स खुलेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, उसमें सारी चीजें समझा दूंगा। इसलिए स्टे कनेक्टेड। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, मेक अ प्रॉपर रिमाइंडर आफ्टर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले तो अपडेट रहना है हमारे साथ कि हाँ भाई सर बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब खुल रहा है। लेकिन आपको खुद से, अगर जितने भी यूनिवर्सिटीज में आपने अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाया है, पैसा दिया है, तो एक रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज की अपडेट लगातार प्रतिदिन लेती रहनी है, क्योंकि कभी भी आगे की काउंसलिंग की अपडेट आ सकती है। क्यों? स्टेप नंबर 5 इसको एक्सप्लेन करेगा। काउंसलिंग विल बी ऑनलाइन ऑलमोस्ट बाय ऑल यूनिवर्सिटीज। काउंसलिंग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑनलाइन होगा। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, उसमें सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। लास्ट में ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको अलर्ट रहना होगा कि वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसको चेक करते रहना होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता चली जाएगी, तो वहाँ चेक करते रहेगा। साथ में मैं भी आपको अपडेट पहुँचाता ही रहूँगा, तो मेरे द्वारा सहयोग मिलता रहेगा। स्टेप नंबर 6, यू हैव टू वेट फॉर योर काउंसलिंग एंड कट ऑफ। अब मैंने यहाँ लिखा कि रिमाइंडर सेट करना है, फिर जब आपने काउंसलिंग का फॉर्म आ जाएगा तो वो काउंसलिंग का फॉर्म भरना काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग है आपके काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद जब प्रक्रिया जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा की जाती है, आपको काउंसलिंग में नहीं कुछ करना होता है। आप अपना डिटेल भर दिए, अपना डॉक्यूमेंट आपने दे दिया, प्रेफरेंस भर दिया। अब यूनिवर्सिटी का काम है कि आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन तौर पर ही वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो कट ऑफ तैयार करेंगे, और जो भी उस कट ऑफ के रेंज में आ रहा होगा उसको एडमिशन देंगे। फिर इस तरीके से पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक कट ऑफ कई राउंड तक आते रहते हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर योर काउंसलिंग एंड कट ऑफ। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग और कट ऑफ का अगर वेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पहला कट ऑफ में ही अगर आपका नाम आ गया और आपने अगर नहीं देखा, अपडेट नहीं लिया, तो आपका क्या होगा कि पहले कट ऑफ से आप बाहर हो गए, और अगर पहले कट ऑफ में आपका नाम आया, एक बार बाहर हो गए, तो दूसरे कट ऑफ में मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा काउंसलिंग चलती है, ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। तो एक बार आपका मान लीजिए 240 मार्क्स है, आपको ड्यू में एडमिशन मिला किसी सब्जेक्ट में, तो ठीक है भाई 240 में रहा था, मिल रहा है, मैंने नहीं लिया, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फिर 240 से नीचे वाले जो हैं उनको सीट ऑफर करना शुरू कर देगा। तो आप अगर ये चाहेंगे कि वापस सॉफ्टवेयर 240 पर लेकर के आए, तो आपको नहीं लेके आएगा, वो लगातार नीचे ही जाते जाएगा। जितने भी जो काउंसलिंग जो कट ऑफ है वो नीचे जाते जाएंगे, तो कट ऑफ भी नीचे जाती जाएगी। इसलिए अपने काउंसलिंग और कट ऑफ के लिए वेट करना है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट होता रहेगा। चूंकि यूनिवर्सिटीज़ चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा दिखाती हैं, इस वजह से हमेशा अपडेट नहीं देती हैं, प्रॉपर अपडेट नहीं देती हैं, तो हम यूनिवर्सिटी से पता करते रहते हैं, इंटरकनेक्ट करके अपने आप को कि हाँ भाई आपके यूनिवर्सिटी की क्या अपडेट है, फला सब्जेक्ट की क्या अपडेट है, तो मैं आपको पहुंचाता रहता हूं समय समय पर। स्टेप नंबर 7, यू विल गेट चांस ऑफ एडमिशन अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन का चांस पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कम है तो आप ये सोचे कि पहले कट ऑफ में ही आपका हो जाए, नहीं, आपको वेट करना होगा। हर एक कट ऑफ का जो भी अपडेट है वेबसाइट से चेक करते रहना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी कट ऑफ नहीं रिलीज करती है, क्योंकि आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है कट ऑफ नहीं रिलीज करती हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट का कट ऑफ पहला क्या गया, दूसरा क्या गया। तो आपको बस अपडेटेड रहना होता है, रोज लॉगिन करके अपने वेबसाइट को चेक करते रहना है कि मेरा तो अपडेट नहीं आया, मेरा तो एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप डेली चेक करते रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि इंटरनल खबरों से आपको ये बता सके, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता कोई भी कि सारी अपडेट मिल पाएगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल के अपडेट नहीं देंगी तो हमें व्यक्तिगत तौर पर निकालने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जा करके एक एक जगह बात करनी पड़ती है।
इसको समझिएगा। उसके बाद इफ यू आर गेटिंग चांस फॉर एडमिशन पे योर फीस फर्स्ट। अगर आपको एडमिशन का चांस मिल रहा है कि हाँ भाई आपको सीट अलॉट हो रही है, फला नाम है आपका, इतने मार्क्स पर है, एमए पॉलिटिकल साइंस में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो सबसे पहला काम है बिना कुछ किए अपने ऑनलाइन अकाउंट में या तो रखिए या जो भी जहां से व्यवस्था जैसे भी करानी है फीस पेमेंट, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होगा मैक्सिमम जगहों पे, इसलिए अपना फीस पेमेंट के लिए ऑनलाइन उतना पैसा जरूर रखिए, क्योंकि इसके लिए टाइम लिमिट होती है। अगर विद इन टाइम आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक बार आपको मौका मिल गया तो आपको साल भर का समय या एक महीने का समय दे दिया जाएगा। 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ का फीस पेमेंट जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, अगर फीस में आपका लिस्ट नाम आता है तो सबसे पहले क्या करना है, फीस पेमेंट कर देनी है। पॉइंट नंबर 9, नाउ यू आर प्रोविजनली एडमिटेड इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अब फीस पेमेंट करने के बाद आप निश्चिंत अपने आप को मान सकते हैं कि भाई अब मैंने कम से कम फीस दे दिया, तो अब हमको 1-2 महीना तक कोई इस यूनिवर्सिटी से नहीं डिगा सकता। इसलिए अब आप क्या है, प्रोविजनली एडमिटेड। मैंने क्यों लिखा प्रोविजनली एडमिटेड, क्योंकि आपका जब एडमिशन होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद तो आपको प्रोविजनली एडमिटेड का ही जो भी कॉल लेटर या फिर जो भी चीज़ें आएंगी प्रोविजनली एडमिटेड का आएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 10 और लास्ट स्टेप जो होता है, यू विल गेट अ डेडलाइन फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन बाय योर यूनिवर्सिटी। अब मैंने लिख दिया बाय योर यूनिवर्सिटी क्योंकि वो अब आपका विश्वविद्यालय हो गया, आपका परिवार हो गया। तो अब क्या होगा कि आपको एक डेट की डेडलाइन दी जाएगी कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि हाँ सही है कि नहीं है। तो सामने से आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसमें किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ बशर्ते कोई, अब मान लीजिए EWS आपने अपलोड किया नहीं लेके आएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे तो आप यहाँ स्टेप नंबर 9 तक जो है अपने आप को उस यूनिवर्सिटी का छात्र बना लेंगे और यहाँ पर डेडलाइन जो दिया होगा उसके अनुसार अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अब इस बीच आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर काउंसलिंग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की शुरू कब होगी। तो अभी देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो किसी भी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में एक की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, टॉप नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी नहीं शुरू हुई है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब हो सकता है कुछ लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तब तक शुरू हो जाए। तो आप बस एक काम करिएगा कि उनकी वेबसाइट अगर आप जानते हो तो आप खुद भी विजिट करें, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, दोनों चैनल को। और साथ में सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे चलो ठीक है नोटिफिकेशन नहीं आया तो अपडेट नहीं आई होगी। आप स्वतः कुछ भी मत सर्च करिए, स्टडी कैपिटल सर्च कर लीजिए, वीडियो सेक्शन में आइए, दोनों चैनल के वीडियो सेक्शन में एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ एक दिन के भीतर मैंने क्या अपडेट दिया है, उन वीडियोस को देख लीजिए। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके मैं अपडेट कर दूं, या फिर कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जैसे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ आ गया तो मैं साथ में नाम लिख के कर दूं। तो जो भी 2-3 वीडियोज़ मैं CUET PG की देता हूं प्रतिदिन, उन वीडियोज़ को देख लिया करिए। आधे घंटे से कम का आपका समय लगेगा और उसमें आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। इतना करिएगा कि यूट्यूब पर सीधा सर्च कर लीजिएगा स्टडी कैपिटल, आपका काम हो जाएगा। बाकी जितना मैंने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए। तो लिंक मैं पहुंचाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आप तक लिंक पहुंचा दूं, लेकिन इनकेस अगर नहीं पहुंच पाता है तो आप खुद से अलर्ट रहेगा, स्टडी कैपिटल सर्च करते रहेगा। बाकी आप सिर्फ CUET PG काउंसलिंग सर्च करेंगे तो तमाम फर्जी वीडियोज़ भी आ सकते हैं जो कि आपको अनावश्यक होंगे। गलत लोग देते हैं जो सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। तो 50 लोगों का वीडियो देखेंगे तो 4 घंटा बीत जाएगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं पाएंगे। हमारे पास सर्च कर लीजिएगा, 2-3 वीडियो में हम आपका रोज का काम करते रहेंगे। अब बात करते हैं CUET PG 2025 की तैयारी, जो लोग करना चाहते हैं या फिर आपके जूनियर्स करना चाहते हैं। जो लोग शुरुआत में नहीं जुड़ पाए हमसे, उनके लिए कुछ दुर्भाग्य हो सकता है कि आप हमसे नहीं जुड़ पाए। अब आपको लगता होगा कि स्टडी कैपिटल एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और मुझे शुरुआत में जुड़ना चाहिए था। हो सकता है कहीं से इन्फॉर्मेशन न मिली हो, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं इधर उधर, तो आपको लगता है कि ट्रस्टेड कैसे मैं मानूं, अब पता चल रहा होगा। तो अगर हमारे साथ यानी स्टडी कैपिटल के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्यों तैयारी करें। नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर CUET PG अक्रॉस इंडिया। हम अक्रॉस पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया सारे सब्जेक्ट में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है CUET PG के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी मेंटोर्स हैं वो JRF और टॉपर मेंटोर्स हैं, JRF क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं। और जिस एंट्रेंस को आपने दिया है CUET PG 2024, ऐसे ही पहले जो PG के एंट्रेंस हुए हैं उसमें सभी लोग टॉप रैंक में रहे, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 5, 10 इस तरीके के रैंक्स रहे, वैसे लोग यहाँ हमारे साथ पढ़ाते हैं। साथ में बेस्ट रिजल्ट इन 2022, 2023 और साथ में 2024 में भी बहुत ही बेहतरीन और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया है हमारे सभी स्टूडेंट्स का। और ये बेहतर फीडबैक है। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा, अगर उनका कुछ गड़बड़ भी हुआ है, जब हमारी टीम पूछती है उनसे कि क्यों आपका रिजल्ट गड़बड़ हुआ, तो उनका ये भी कहना है कि सर आपके एंड से 1% की दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा पढ़ाया गया, हमने लापरवाही की है, इस वजह से हमारा रिजल्ट खराब हुआ है। जो 2-4-10% ऐसे बच्चे हैं
साथ में बाकी बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, जेएनयू में भी सिलेक्शन दे रहे हैं, बीएचयू में भी सिलेक्शन दे रहे हैं और डीयू में भी सिलेक्शन दे रहे हैं। तो आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस साल की काउंसलिंग खत्म होते होते हम अपना CUET PG 2025 के लिए बैच लॉन्च कर देंगे। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9336257345 पर मैसेज कर दें कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ CUET 2025 के लिए, तो हम आपका नंबर सेव कर लेंगे और आगे आने वाले समय में जब बैच लॉन्च होगा तो आपको पता चल जाएगा। समय से जुड़ जाइएगा क्योंकि ऑनलाइन बैचेस से आप अपने कॉलेज के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। इवन आपका कम मार्क्स आया है, किसी लो मार्क्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, अगले साल टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग बैचेस चलेंगे और साथ में ऑनलाइन बैचेस चलेंगे तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो बेहतर लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करिएगा। और मैंने काउंसलिंग की अपडेट दी है और बीएचयू से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड, जेएनयू से रिलेटेड किस टाइप के वीडियो चाहिए, क्या जानकारी अभी भी आपको चाहिए काउंसलिंग के अलावा, वो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं रिसर्च करके वीडियोस दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।